अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एनिमल किंगडम में कुछ जानवरों की ज़िंदगी इंसानों तो क्या आम जानवरों से भी बदतर थी, लेकिन इन जानवरों की हिम्मत और बहादुरी जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी काफ़ी सबक आमोज है। 6 पैरों वाली हिरन से लेकर टूटी हुई गर्दन वाले जिराफे तक आज आप ऐसे अनमोल जानवर देखेंगे जिन्होंने यकीनी मौत को शिकस्त दी, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आप में हिम्मत है तो नेचर भी आपका साथ देती है। लेट्स बिगिन। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आप इस वीडियो को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 2 लेग कौ, ये वीडियो इंडोनेशिया के एक गांव की है। चंद साल पहले ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने इसके मालिक को लेकर बड़ी बड़ी बातें की। किसी ने कहा इसने इसके पाँव काटे हैं तो किसी ने इसे जालिम कहा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस किसान के मुताबिक बेबी कौ पैदा ही 2 टांगों के साथ हुई और जब हमने देखा कि इसके 2 पाँव ही नहीं तो हमने सोचा शायद हमारा ख्याल रखने के बावजूद ये मर जाएगी। लेकिन इस कौ ने 1 महीने के अंदर अंदर ही इंसानों की तरह 2 पाँव पर चलना शुरू कर दिया। बेबी कौ का 2 पाँव पर चलना किसान के लिए हैरानकुन था। वहीं अक्सर लोग गांव और इंडोनेशिया में गए टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। छोटी गाय 4 टांगों वाली गाय की तरह पूरी तरह नॉर्मल तो नहीं, क्योंकि जब ये चलती है तो इम्बैलेंस हो जाती है और ऐसे लगता है जल्द ही गिर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पैदाइशी तौर पर अक्सर जानवर और इंसान जेनेटिक इम्बैलेंस और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपने जिस्म के कई हिस्सों से कमज़ोर होते हैं, लेकिन सर्वाइव वही करता है जिसमें हिम्मत, जुर्रत और हालात से मुकाबला करने की सलाहियत हो। स्ट्रॉन्गेस्ट गोट। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कौ के आगे वाले 2 पाँव नहीं थे, लेकिन इस गोट के पिछले 2 पाँव नहीं हैं। साउथ चाइना के एक विलेज में एक किसान के पास ये गोट है जो कि जेनेटिक इम्बैलेंस की वजह से एबनॉर्मल है। बकरी के मालिक का कहना था कि अपने पैदा होने की 1 हफ्ते के दौरान ही इस प्रीशियस गोट ने अपने अगले 2 पाँव पर चलना शुरू कर दिया था। इस चाइनीज़ फार्मर के मुताबिक हमें एक दिन भी ये बकरी ऐसी नहीं लगी कि ये डिसेबल या एबनॉर्मल है। हालांकि इसके जिस्म के सारे का सारा वज़न और पिछले धड़ का वज़न भी इसकी अगली 2 टांगों पर है, लेकिन इसके बावजूद ये आम बकरियों ही की तरह चलती है, चारा खाती है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। नंबर 3, कॉपर कैट। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि बिल्लियां मीठा टेस्ट नहीं कर सकती, वो मीठा खा ही नहीं सकती, और किस तरह बिल्लियों की वजह से न्यूटन ने तंग आकर कैट डोर इजाद किए जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कर रहा था। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक सुपर कैट का जिसका नाम है कॉपर। न्यूयॉर्क में वाक़ एक बिल्डिंग के 14वें फ्लोर से गिरने के बावजूद ये बिल्ली मौजज़ाना तौर पर बच गई। हुआ कुछ यूं कि बिल्डिंग पर चढ़ते हुए इस बिल्ली का एक पैर स्लिप हुआ और ये 14वें फ्लोर से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद ये बिल्ली 9 घंटे तक ज़मीन पर ही बेहोश पड़ी रही। फिर जब बिल्डिंग के प्लम्बर को इस बारे में पता चला तो उसने इसे रेस्क्यू किया। गिरने के बाद इसे बस पाँव पर हल्का सा फ्रैक्चर आया और कुछ ही दिन के बाद ये चलने के काबिल हो गई और अब ये सुपर कैट एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, कैट्स एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग एनिमल है। लोग इन खूबसूरत बिल्लियों को घरों में रखते हैं, लेकिन कुछ कैट्स इतनी खौफनाक होती हैं कि इनके करीब से गुजरने से भी डर लगता है। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। ब्रोकन नेक जिराफ। दोस्तों, जिराफा या जिराफ इस दुनिया का सबसे लंबा जानवर है जिसकी हाइट 20 फीट तक होती है, बल्कि इसकी टांगें ही 10 फीट से लंबी होती हैं। अमूमन किसी भी जानदार, परिंदे, इवन के इंसान की भी गर्दन टूट जाए तो वो मर जाता है, लेकिन वीडियो में नजर आने वाले जिराफ ने ये सब गलत साबित किया। अफ्रीका के सफारी गार्ड के मुताबिक जिराफा जब लड़ते हैं तो ऊंट की तरह अपनी गर्दनों को एक दूसरे को मारते हैं। इसी तरह की लड़ाई के दौरान इस जिराफ की गर्दन भी टूट गई। सफारी गार्ड के मुताबिक क्योंकि जंगल बहुत बड़ा होता है इसलिए इसकी कोई मदद ना की जा सकी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन मार सकता है। इस जानवर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और चंद दिन के बाद इसने दोबारा वही रूटीन से जीना शुरू कर दिया जैसे गर्दन टूटने से पहले जीता था।
सच में ये वाकया एक अनबिलीवेबल है और जिराफ एक यूनिक एनिमल है। 6 लेग डियर। दोस्तों अभी तक हमने ऐसे ही जानवर देखे थे जो बाय बर्थ किसी न किसी जिस्म के हिस्से की कमी का शिकार थे, लेकिन इस हिरन के 4 की बजाय 2 ज्यादा पांव हैं और टोटल 6 पांव हैं, जो कि इसको सही तौर पर चलने में रुकावट है। अमेरिका की स्टेट जॉर्जिया के एक नेशनल पार्क की ये फुटेज है। इस हिरन की ऑनर के मुताबिक बाय बर्थ ही ये डियर ऐसी थी। इसकी सर्जरी की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके 2 ज्यादा पाँव को अलहदा ना किया जा सका। अब हर एक दिन बाद इस हिरन की मालकिन इसे करीब पार्क में वॉक करवाने के लिए लेकर आ जाती है और इसे चलता देखकर काफी लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। टू हेड टर्टल। इंडोनेशिया में चंद साल पहले एक ऐसा टर्टल पैदा हुआ जिसके 2 हेड थे। जैसे जैसे ये टर्टल बड़ा हुआ, इसके 2 सर इसके शेल से बाहर आ गए। इस यूनिक टर्टल का पूरा जिस्म नॉर्मल है, जबकि 2 सर और 4 आंखें हैं। अगरचे 2 सर किसी भी जानवर के लिए आइडियल नहीं हैं, लेकिन यूनिक जरूर हैं। बल्कि माहिरीन हैवानात के मुताबिक साउथ चाइना के इलाके हाइफा में भी एक ऐसा ही टर्टल पैदा हुआ है जिसके 2 सर हैं, लेकिन चाइना में पैदा होने वाला ये 2 हेड टर्टल इंडोनेशिया वाला टर्टल से काफ़ी छोटा है। 6 लेग कौ। दोस्तों इंडोनेशिया में पैदा होने वाली बेबी कौ की 2 टांगे थी, वहीं नजर आने वाली वीडियो में इस कौ की 6 टांगे हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक में ऐसी गाय पाई जाती हैं जिनकी 6 टांगे होती हैं। इन कॉज की 4 टांगे तो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जबकि बाकी 2 टांगे इनके शोल्डर से बाहर आई होती हैं और ये 2 टांगे बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं होती और ना ही इनमें कोई जान होती है। ये टांगे बस गोश्त का टुकड़ा ही होती हैं। इनके मालिकान के मुताबिक ये कॉज दूसरे फार्म हाउसेस में दूसरी कॉज के साथ रहती हैं और एक ही तरह जीती और रहती हैं और जिस्मानी लिहाज से एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। 2 लेग डॉग। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही रहम दिल होते हैं और ह्यूमैनिटी पर बिलीव करते हैं। टर्बोरो नामी इस औरत के पास भी ऐसे डॉग्स हैं जिनकी अगली 2 टांगे नहीं हैं। इसके पास 3 ऐसे पेट डॉग हैं जो 2 टांगों वाले हैं। ये कुत्ते इसके साथ खेलते हैं, चलते हैं और इकट्ठे ही रहते हैं एक घर में। सच में इंसानियत और रहम दिली से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। दोस्तों इन एनिमल्स में से कौन सा एनिमल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।